सरगुजा से रेणुका सिंह का तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अदर में बहुत सारे नाम है। अब देखिए किसके ऊपर होता है, उनका कोई गारंटी नहीं है कि वो बोलते कुछ और है करते कुछ और है। नहीं, उनका उनका अलूल जलूल बयान के कारण उनका प्रभाव कम हो रहा है। बता सकता हूँ, वो तो दो आदमी उठेंगे अखाड़ा में, तो एगो जीतेगा एगो हारेगा। गठबंधन बनाने से कोई फायदा नहीं है। जनता के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक के विशेष कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं सरगुजा के मतदाता, आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। सुधीर त्रिवेदी मेरा नाम है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तो किसकी जीत किसकी हार? देखिए, अभी तो मोदी का कोई ऑप्शन नहीं है देश में, क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब इधर उधर हैं, सब अपना अपना डफली और अपना रगा अलापती है, ठीक है ना। और कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, जबकि कांग्रेस को मजबूत स्थिति में होना चाहिए था। और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, उनका तो वही है, अपने राज्य के विषय में सोचती है, सेंट्रल के विषय में तो कोई सोचती नहीं है। इसीलिए अभी तो मोदी का ही ऑप्शन है। जब बल्कि लग रहा है कि पिछली बार 305 सीट था, 302 सीट था, तो अब लग रहा है कि 350 पार करने का उम्मीद है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन कर रही है, छोटे छोटे दल को मिला नहीं, रही तो है। उससे कोई फर्क कितना नहीं, फायदा इसका कोई नहीं कांग्रेस है। को? वो राज्य में, अपने राज्य में है और अपने में सीट फुटाफुल करना बता रखा है। मोदी के किस योजना से आप प्रभावित हैं या उनका देखिए कौन मोदी का क्या है ना कि एक तो है किसान सम्मान जो देता है, उससे जनता को पकड़ रखा है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि जनता को बहुत फायदा, जैसे महिलाओं का वो करता है, उज्ज्वला योजना है, बहुत सारी ऐसी योजना है। इसलिए मोदी का ऑप्शन कोई नहीं है। क्या लगता है सरगुजा से कौन होगा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी? सरगुजा से रेणुका सिंह का तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अदर में बहुत सारे नाम है। अब देखिए किसके ऊपर होता है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या रहेगी? छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा से 11 में 11 का लग रहा है कि हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि उसका तो अभी जो विकास का जो बाहर चल रहा है, मोदी का गारंटी है। और बघेल साहब हैं तो उनका कोई गारंटी नहीं है कि वो बोलते कुछ और है करते कुछ और है। और मोदी है जो कहता है कि गारंटी है तो है, और वो उसका ऑप्शन अभी दे दिया है कि महिलाओं के खाते में पैसा आ गया, किसान का जो था पिछला 2 साल का बकाया था उसको दे दिया। बहुत सारे ऑप्शन है और जो भी है वो करके बताता है वो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी का प्रभाव कम होते चला नहीं, जा रहा उनका अलूल जलूल बयान के कारण उनका प्रभाव कम हो रहा है। है? जैसे देखिए, कभी कहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ा देते हैं, कभी बोलते हैं ये वो ऐसा है, कभी राम मंदिर के करते हैं। तो बहुसंख्यक का जो अगर राम मंदिर के नाम पर बहुसंख्यक को विरोध करिएगा तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। गणेश सोनकर। 2024 लोकसभा चुनाव किसकी जीत किसकी हार? अब वो तो भाई नहीं बता सकता हूँ, वो तो दो आदमी उठेंगे अखाड़ा में, तो एगो जीतेगा एगो हारेगा। यही ना। सरकार किसकी बनेगी क्या लगता अब वो तो मुझको मालूम नहीं है दादा। है जी? क्यों? हाँ बाबा। कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन कर रही है, छोटे छोटे दलों को मिला रही है। क्या लगता है एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए? तो मैं तो वो सब पढ़ा नहीं हो, ये भी है अपने ही। अब हमको नहीं है, बोल सकते हैं फल फूल का बोलो तो हम लोग एक नंबर का बता देंगे। फिर भी नरेंद्र मोदी अब ये सब मुझको मालूम नहीं है दादा, मैं नहीं बता सकता लगातार हूँ। 2 बार से मोदी ये जी सब जीतते आ रहे हैं। मैं ये सब बता सकता हूँ, बाकी वो सब हम लोग के दिमाग में नहीं रहता है दादा। मेरा नाम प्रवीण कुमार सिन्हा। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव 2000 किसकी जीत किसकी हार? निश्चित ही मोदी सरकार आएगा दोबारा। तिबारा क्यों? भाई उनका सब तरफ विकास का काम हो रहा है। जरूरी नहीं केवल राम हो उसके लिए है। विकास के काम, धर्म के साथ साथ वो विकास का काम भी कर रहे हैं। कौन सी योजना है जिससे आप प्रभावित हैं? ये बहुत सारी, देखिए आज रक्षा को ही लेके आप देखिए, पहले भारत में कितने आक्रमण और मतलब आतंकवादी गतिविधियां होती रहती थी, आज सब बंद हैं। और अब खुद सक्षम है भारत, अपना हेलीकॉप्टर खुद बना रहा है, वेपन्स अपने बहुत सारे खुद बना रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो ये मोदी जी का ही देन है। क्या लगता है सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बने? तो या तो चिंतामणि जी होंगे या फिर और कोई दूसरा होगा, जैसा चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट, कितने में जीत कम से कम भारतीय जनता पार्टी? इस बार तो उम्मीद है कि 11 आएगा ही आएगा। लेकिन राहुल गांधी इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों को मिला रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। उससे उसका क्या? गठबंधन बनाने से कोई फायदा नहीं है। जनता के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? जनता के लिए कोई काम कीजिएगा। जनता के लिए खाली रैली निकालना, पद यात्रा करना, इससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? राहुल गांधी ने तो जबरदस्त प्रचार किया था 2018 में। क्या भारतीय जनता पार्टी 15 सीट में सिमट गई थी। नहीं, वो बड़ी जीत।
रैली उस टाइप का नहीं किए थे ना, जो आप ये क्या बोलते हैं आपका रैली और पद यात्रा ये किए तो थे, क्या फायदा हुआ? तीनों राज्य इनके हाथ से निकल गया। तो मतलब जो गठबंधन हो रहा है उसका वो कोई औचित्य नहीं है, वो केवल अपने जो इनके ऊपर जो दाग लगा है उनको धोने के लिए ये काम कर रहे हैं, केवल एक साथ मिल करके सब। मेरा नाम राजेश गुप्ता, निवासी मायापुर, अंबिकापुर। 2024 लोकसभा चुनाव, किसकी जीत किसकी? जीत होगी बीजेपी की। क्यों? अरे भैया उनका काम देखिए आप, जैसे जैसे बहुत कुछ देखिए ना भाई, सिटी के अंदर देखिए आज जो ये सिटी जो रंगीन दिख रही है ना, ये बीजेपी की वजह है। जी, तो कांग्रेस भी, राहुल गांधी जो है छोटे छोटे दल को ना एक ना कर ना रहे ना हैं, इंडिया गठबंधन तैयार वो कर मुश्किल रहे है, हैं। मुश्किल कितना है, फायदा? मुश्किल है उनके लिए। नहीं। अयोध्या में राम मंदिर का बनना कितना असर? बीजेपी का कम से कम कितनी सीट इस बार? पूरे के पूरी सीट, पूरे 11 सीट 36। पूरा 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 और हिंदुस्तान में पूरे में आइए कि भैया जहाँ जिसे लोगों को अपना अपना सोच विचार जिसको जिसको दे, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की। मेरा नाम राकेश चंद्र शर्मा है। 2024 लोकसभा चुनाव, किसको फायदा, किसकी जीत किसकी हार? देखिए ऐसा है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 हो रहा है उसमें जहाँ तक प्रश्न उठता है तो मोदी के उसमें पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि राम मंदिर का जो एक मुद्दा है उसका लोग जो है अपने हिसाब से जो उसका वो जरूर करेंगे हैं। मतलब राहुल गांधी भी इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, उसका कितना फायदा कांग्रेस को? अब देखिए ये तो ये है, ज़्यादा फायदा उनको नहीं मिल पाएगा उस हिसाब से जैसा वो चल रहा है, क्योंकि एक हिंदुओं का जो एक वो बना हुआ वर्गस, उससे ऐसा नहीं लगता कि मतलब ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। सरगुजा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बना सकती है? क्या अब ये तो संभव नहीं बताया, लेकिन जीत किसकी? जीत तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि एक जो है माहौल जिस हिसाब से बन रहा है उससे तो ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, कितने में लगता है कि कांग्रेस को जीत मिलेगी? अब कितने में भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 6-7 सीटों में तो जन्म मिलना चाहिए। 6 से 7। 24 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आएगी, ऐसी पूरा संभावना है, लेकिन अब पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक चाहता है कि देश का विकास हो, और देश का विकास के लिए उसको नेता चुनना है, मंत्री चुनना है, सांसद चुनना है, प्रधानमंत्री चुनना है। सरगुजा लोकसभा सीट से भारतीय सरगुजा जनता पार्टी किसे उतार सकती है? सरगुजा लोकसभा सीट से संभावना तो है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कि पब्लिक वोट देने जाता है और उसका मत बदल जाता है और किसी और को वोट दे देता है, ऐसी संभावना होती है। तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि भाजपा ही आएगी या कांग्रेस ही आएगी। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन कर रहे हैं, हाँ, कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की? चुनौती तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सार्थक प्रयास जो रहा है, उसके चलते बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना नहीं पड़ेगा भाजपा को। और राहुल गांधी भी अपने स्तर से जो भी कर रहे होंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कितना हाँ। फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है? भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे देश को जो उम्मीद था, उम्मीद उनका पूरा हुआ। जो उनके साथ बहुत पहले हो जाना था, अथक प्रयास से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से और बाकी कार्यकर्ताओं के प्रयास से सफल हुआ। क्या लगता है, राजनीतिक फायदा मिलेगा मंदिर के बनने से? राजनीतिक फायदा बहुत तो नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों को एक सकारात्मक संदेश है। धार्मिक जो कट्टरवादी हैं उनके लिए भी ये एक सकारात्मक संदेश रहा है कि राम मंदिर बना। इससे पहले बहुत कोर्ट कचहरी केस चला और अन्य सत्ता में इसका जो था बहुत फायदा लोगों को नहीं मिला था। अभी लोग धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि राम मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए और हर धर्म का पालन और हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। वो पार्टी से यहाँ पे मतलब नहीं है, हर धर्म का सम्मान हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो और आम जनता का सम्मान हो, क्योंकि वोट जो रहता है आम जनता का, उनके कर्मों का भी अवलोकन करें। उदय भान गुप्ता। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव किसकी जीत होगी? जो काम करेगा वो जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दो ही बड़े दल हैं। दो ही दल है, हाँ, क्या लगता है? भाजपा जीतेगा। भाजपा जी। भाजपा जी। सरगुजा से किसे टिकट मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से?
भारतीय जनता पार्टी में अच्छा, ये कमल छाप कमल छाप ही जीतेगा। जीतेगा वो। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, हाँ। कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा? बहुत सारे फायदे हैं। होगा मतलब सरकार किसकी सरकार बनेगी? सरकार अपना भाजपा ही बनेगा। राहुल गांधी भी इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, कितना फायदा होगा कांग्रेस को? नहीं बता। नहीं बता। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत? 80%। 80%। सरगुजा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बना सकती अब ये नहीं बता पाऊंगा। है? नहीं बता। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन कर रही है, छोटे छोटे दलों को मिला रही है, कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि उन लोग तो आपसे में लड़ जा रहे हैं। अभी जैसे चुनाव हुआ, चुनाव बोल रहा हूँ, जैसे अभी इन लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाले और सारे पार्टियाँ एक साथ जुड़ गई थी। अभी सीट के लिए लड़ाई कर रहे थे, मैं विधायक बनूंगी, मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी, लास्ट में वो फेल हो गया। वही नतीजा होगा, लास्ट में कोई काम नहीं आएगा इनका। अयोध्या में अब राम मंदिर बन गया है, जी। कितना फायदा आप देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में? ये बीजेपी को। श्रद्धा की बात है, इससे फायदा और घाटा वाली बात नहीं है। राजनीतिक फायदे? नहीं, राजनीतिक कोई बात ही नहीं है, ये श्रद्धा वाली बात है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है, लगभग किसकी कितनी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में? एक अंदाज। एक अंदाज नहीं, इसमें नहीं बता पाऊंगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि अयोध्या में राम मंदिर का बनना कहीं न कहीं जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सुमित सिंह, सरगुजा, छत्तीसगढ़ तक।